अच्छा प्रेमियों, सीता कंपनी की तरफ से ये मलखान का ब्याह शुरू होता है गढ़कासू वाला। आप दास्तान सुनो के किस तरह चानस बनावो के गुजरात के बीच में राजा गुजरात, चार लड़के भोपाल के लोहा मोती बाबर बूंदा, दो लड़की थी, छोटी लड़की बिजमा, बड़ी लड़की गजना। लेकिन वह राजकुमारी बड़ी शाड़ी हो गई डाणे के योग, और पटरानी कहने लगी है पतिदेव लड़की ने परणा दो, शाणी हो गई। कहने लगा पटरानी क्या बताऊं, चौगड़ दे नजर फेंक दई, कोई राजपूत नजर में नहीं चढ़ता। गुजरात आने में 7 मोर्चे हैं, चारों लड़के बड़े लड़ाका हैं। बात विचार में बढ़ती नहीं, कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं चढ़ता नजर में जो कि टक्कर कोट जाए और लड़की ने परणा ले जाए। कहने लगी हो ये कुंवारी रहेगी, तो इसका क्या मतलब है कि या कुंवारी रह जाएगी? नहीं पतिदेव, ये तो आपका ख्याल ही गलत है। यार मानर निकाल दे। शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है, घर नहीं तो बाहर मिलेगा। क्या आपके लड़कियों के मुकाबले का कोई धवल नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। करने लगे अच्छा तो करना ही पड़ेगा ये काम। हाँ हाँ करना जरूरी बात है। कहने लगा तो कब करे? कहने लगी ये तो बस कल ही कर दो। अब ये बात राजा रानी बतलाए और दिल में धर ली ये बात। रैन गुजार के सुबह दरबार में आ गया, अपने ब्राह्मण को बुला कर कहने लगा पंडित जी टीका लिख दो राजकुमारी गजना का। कहने लगा बहुत अच्छा, एक कागज मंगाओ कोरा। कोरा ताव लाकर दे दिया। पंडित जी लिखते हैं, गजराज साहब लिखवाते हैं कि महाराज पहले तो लिखो 7 मोर्चे गुजरात आने में। पहला मोर्चा शेरों का, दूसरा मोर्चा दलदल का। अच्छा गोली नहीं चलाई जाएंगी, तलवार से शेर मारे जाएंगे। पहला मोर्चा शेरों का, दूसरा मोर्चा दलदल का, तीसरा मोर्चा बण का, चौथा मोर्चा पत्थर का, पांचवा मोर्चा सांपों का, पांचवा मोर्चा सांपों का, छठा मोर्चा बिच्छू का, छठा मोर्चा बिच्छू का, सातवां मोर्चा बबर बुंदा के साथ में युद्ध। इन मोर्चा तोड़ कर फिर गजना, फिर लड़की गजना पढ़ाई जाएगी। मेरा नंबर आ गया। आप लिख देता है। कहने लगा भर गया कागज, साइड बदलने दो, न बोला बदल लो। तो दहेज लिखवाता है कि दहेज के बारे में तो मन की आशा पूरी कर दूंगा, छिकड़े बरवाली मोर आएंगे, मेरे धन की कमी नहीं है। क्योंकि ये घमंड था कि 100 से तो मोर्चे ही टूट सकते और यहाँ तक आ ही नहीं सकता। आ जा तो बौंदा घमंड बहुत ज्यादा था, तो भोपाल ने दान तो अगले की मर्जी पे लिखवा दिया। कितना ले लिए? कहने लगा तो बुलाओ नायिके ने, आ जा रहा बसंत, और छकड़ा जड़वा दो। आप किस तरह छकड़े के एक बगल में नाड़ा बन गया, एक बगल में नारियल लटक रहा। पहचान होती थी अब क्षत्रिय लोगों का, क्योंकि उस टाइम पर सवारी छकड़ों की बहुत ज्यादा थी, ये पहचान कर देते थे। अब नाई ब्राह्मण लेके टीका गजना का आप वह गुजरात से गढ़कासू से चलते हैं और यहाँ से किस्सा चालू हो जाएगा। पंडित जी एक बात और सुनिए, मोहब्बत नहीं जाना। सीता कंपनी से ये शुरू हो जाएगा और ये मलखान का विवाह। और राजा ने ये भी कह दिया महाराज ये लिखाने की बात नहीं थी, मुंह जुबानी बात आपसे बतलाऊं हूँ कि मोहब्बे में
नहीं बढ़ना, बस वहां तो रिश्ता करना ही नहीं है। इसलिए वहां की तो मना पहले भोपाल ने वो था छुट्टी की रूब रूब कर दी थी, और तुम्हारा दिल चाहे वहां पर रिश्ता करके आ जाओ। अरे मूर्ख बंदे कर दिए और कीचड़ भर दीवान धन से तिल पिटा रहे मूर्ख ने नहीं रे दूध की जान छकड़ा चला रे शहर ते फिर लाई रे को नालेवार गड्ढे का सूतर मर दो फिर छकड़ा भी निकला रे बाहर। पड़ गए दावे कियो कर ले बजरंग बली कान मंजल मंजल के चलने मर छह मंजल किया जना बोला नाजी पंडित जी से ए महाराज सुनो कौन इरादा दिल तेरे का मुझको भी देने बतला। मंजल कीच दजी दोनों नरले बजरंग बली कान मंजल मंजल के चलने मर छह मंजल किया जाए रात दिनों की दौड़ धूप मर बढ़ गए गढ़ झांसी कैम लगी कचहरी रहमत छिंकिर छकड़ाया कह रोक दिया। अंदर बढ़ के दई पर कम्मा दरबारों में पहुंचे जा बोला राजा झांसी वाला जिसके रहमत सिंह तेरे कहाँ से हाजिर कहाँ जाना था क्यों बढ़ गए बंगले के हाथ जोड़ कर ब्राह्मण बोला राजा झांसी के सरदार टीका ले रे गजमोतन का जो राजा की राज कर अगर कवारा हो कोई लड़का बेशक टीका लो भोपाल। चिट्ठी दामल जी राजा नरमर दो डील करी को काट सिरों थे से मुंद काटा जुर कागज को काट ली चिट्ठी पढ़ने राजा लागर पढ़ के गात उमंग हो
लौट के देखा जब चिट्ठी को ढूंढी नव ठिकाने सात मोर्चे कागज के माख्या मानस की पार बसा कहने लगा रे पंडित जी मन्ने जरूरत नहीं है रिश्ते की। कहने लगे अच्छा हाँ तो महाराज दस्तक कर दो। ये ऑर्डर आया हमारे पिछले का कि जो भूप नाटता है वो दस्तक। हाँ जी दस्तक कर दूंगा मैं। दस्तक लेके राजा के और वहां से दोनों चल दिए। शाबाश सब किस तरह जासी से चलते हैं। पड़गे दावे जड़गाती तरले के नारायण काल कई दिना की दौड़ धूप में नैनागढ़ के बड़गे माँ राघो मचकी लगी कचैडिर जाके कागज दिया देखा कर इनकार दिया छतरी नर मर दो दस्तक लिए करा। दोनों चल दिए नैनागढ़ तय मर दो करियो ख्याल बल पड़ गए धावे जब दोनों के कई दिनों की मंजिल करके पहुंचे पथरीगढ़ के ज्वाला सिंह के दरबारों मर दोनों बड़े नेव किया। इतने में काले छकड़ा रो कर दोनों उतरे बढ़ गए जाम खास के क्या तारीफ करूं बंगले कृपा तरना चल ही दिखला चौगर दे नए अफसर बैठे चारों लड़के रे राजा के हाजिर आम खास के माँ राजा बैठा सिंहासन पर जिसकी दुर्गे करे सहा करी नमस्ते पंडित जी ने जब राजा की पड़ी न कहाँ से हाजिर कहाँ जाना था ओ परदेसी मुझे बता। हाथ जोड़कर ब्राह्मण बोला वो महाराज गरीब नव आना हो गया कोट की सौंदी से आए हैं अर्जी सुन दो गरीब नवा टीका ले रे हम लड़की का तुम जल्दी से ले वो छड़ा कागज थाम लिया राजा ने जिसके ज्वाला सिंह तेला जब मजमून पढ़ा चिट्ठी कर फड़ दे कागज दिया भगा। मने जरूरत को न मेरी अर्जी सुन महारा इस टीके न बोलेगा जी का काल बिराजा रान। दोनों चाल पड़े बंगले तर कर कहना प्रणाम बला बैठ गए छिकड़ी के अंदर फिर पथरी तय निकले
बोला नाजी पंडित जी से कहाँ पर चलो मने बतला। यूं बोला फिर आजी जी से ओ भैया मेरी तरफ लगा। भारी राजा दो कहलावे जय चंद्र पिथौरा। अब तुम चालो गढ़ दिल्ली में सारा काम फतेह हो जा। दोनों चाल पड़े वहां पर से मर्दों करके ख्याल ज्यादा। करके मंजल कई रोज किर लंबा धावा बोल दिया। फिर राह पकड़ लगी दिल्ली किरबता जहां धनी चौमा। करके मंजल दोनों या गिर बढ़ गए गढ़ दिल्ली के माँ। जहां कचहरी चौहानों किरबा पर छकड़ा दिया लगा। छकड़ा रो कर दोनों उतरे बढ़ गए दरबारों के माँ। अंदर बढ़ गए दोनों या कर जब चौगर दे करी नंगा। क्या बन रहा बंगले के अंदर। एक तरफ ने खुली भागवत सब उत्तम परसन की माँ। एक तरफ ने चित्र माँ सारत देखे बरसन की माँ। एक तरफ ने धरी गोपनीयात करे दर्शन की माँ। एक तरफ न खड़ा खुदरर जिसमें कुश्ती लड़े जमा। एक साइड में पात्र नाचे छतरी भरे इसके। शीशी चिटक रही इतरों की जिनकी फूक रही मैं। खड़े खवासी पंखा करे निर्चौरी करे चवर बरदा। बैठे बेटे रजपूतों के जिनके बल का नहीं चौमा। बड़े बड़े योद्धा थे दिल्ली मर जिनकी चोट उठे कोना। हाय बरदानी दुर्गे जी के रजू पर काल काम। बड़े बड़े योद्धा बैठे वहां पर जिनका गात दिखा झमका। है टेढ़े बेटे राजा के मर्दों दरबारों के माँ। हतबल हंसा का जोड़ा फिर हरदन मर्दन राज कवा। कंत के हेरिर जंगम बुगली धीरा पार्थ बुरी बला। बख्शी बैठा एक कुर्सी पे बेड़े का जरनैल बना। गांधू बैठा देख सामनर वहां पर खुद थे आप। हो चौहान दिखे गद्दी पर हीरा माथे दमक रहे। दोनों बढ़ गए फिर भीतर ने राजा से प्रणाम करा। बोला राजा दिल्ली वाला परदेसी मन बात बता। कहाँ से आए कहाँ जाना तर क्यों बढ़ गए बंगले के। हाथ जोड़ के ब्राह्मण बोला ओ महाराज धनी चौम।
हम भेजे हैं गजराजा नर जो गढ़कासू का सरदा। लड़की जन्मी उस राजा कर रंग रूप में अदक सवा। अगर कवारा कोई शहजादा ठीका ले लो न भौंपा। इसी लबज पैर छतरी न फड़दे कागज था मिली। जादूगर सैया हंस कर बोला दिल्ली वाला कल्लू पढ़ कर मुझे सुन। वह चिट्ठी मुंशी को दे दी। बीच लिफाफे तय कल्लू नर फट दे कागज काट लिया। पढ़ने लगा जब मुंशी जी मर्दों करियो ख्याल भला। हाय उभर के चिट्ठी पहुंची सुन रे दिल्ली के बलम। दान देज राजा का पढ़ के कानों में कह दिया निक। लौट के देखा जब चिट्ठी को ढूंढी तब ठिकाने ना। अकल बिगड़ गई मुंशी जी के मुंह से बोल निकलता न। बोला राजा दिल्ली वाला कल्लू लेगी मातवर। क्या इस कागज में जादू है जो तेरा बोल निकलता ना। पढ़ता पढ़ता चुपका हो गया क्यों तेरी मत मारी करता। कुर्सी पर तय खड़ा हो लिया और हाथ जोड़ के कहने लगा। के बूझो चिट्ठी की मेरी जर्जी सुने भापा। हाय मैं साथ मोर से जो जावेगा रे गुजरात। शादी को ना ये होनी है ओ महाराज पिथौराज। इसी लफ्ज पर राजा बोला ला चिट्ठी मुझको पकड़ा। अब राजा ने कागज लेकर पंडित जी को सौंप दिया। मेरे बस की विद्या को ना जल्दी दरबारों से जा। हाथ जोड़ के ब्राह्मण कहने लगे महाराज नहीं बस की बात जो बोला नहीं। मेरे सारे शादीशुदा है। अच्छा ते इस पर दस्तक दे दो। नो बोला चाहे मेरा पंजा टुकवा ले। चौहान ने दस्तक कर दिए कि मैं इनकार कर चुका। कहने लगा चल भाई नाइक। निकल गए। कहने लगा पंडित जी बोला चलो कन्वज और चलेंगे। दूसरा नंबर जयचंद का है शायद वह काम बने जा। नाई का बोला सहत मुश्किल इसे काम बने करे से काम बनने का बहुत बना रहा तू। कौन जा रहे शाबाश। सात मोर्चा न तोड़ता हुआ कौन जाएगा। दोनों निकले गढ़ दिल्ली तरगढ़ कन्वज का ध्यान गया। मंजर खींच दजी दोनों ने क्योंकि भारी धान लगा। करके मंजल गढ़ कन्वज में अरे नेवगी पहुंचे जहाँ पर बंगला था जयचंद का। जाते छकड़ा रोक दिया।
अब वह कूदे छकड़े मातर बुड़ गए आम खोस के चिट्ठी काटी पंडित जी ने इसका पढ़ के देख जब चिट्ठी थाम ली पृथ्वी ने और कागज को खोल लिया पढ़ा कागज का सुवाला धक्का लगा जिगर के माँ होए कुदरती जाके बुढ़ली 7 मोर्चे हैं कागज में पगड़ी बंद बचेगा राजा नाट गया दिल्ली का साफ करा इनकार जरा फिर गल तक देखे प्रीति के जैसन बहुत गया घबरा यूं बोला मैं को ना जोटू लाखन उठा कुर्सी पर तय और राजा से कहने लगे टीका वापस मत ना भेजो राजा कनवज के सरदा जय मालम उदल न होगी फिर कहीं रहे ठिकाना ना कहने लगे महाराज जाना वहां जरूर पड़ेगा वहां चले गए तय चिट्ठी न वह लेंगे फिर भी गुजरात जाना पड़ेगा मैंने तो इससे बेहतर ऐसे कर लो अगले लो शादी में डबल करवा लूंगा कहने लगे नहीं नहीं पंडित जी कहने लगा ए राजकवर सुनो उनके लिए तो मना है वहां तो मैंने जाना ही नहीं है जैतून बोला बकट्या होगा चद लो मैं भी गोन्या अच्छा जाओ तय हो गया मुकदमा वहां जाना नहीं है तो लाखन का ये था कि ये मोहब्बत जहांगीर वो जान नहीं देगा तो जाना तो गुजरात फिर जरूरी पड़ेगा लेकिन वो ब्राह्मण ने रोक काट दिया कि उनके लिए मना है कहने लगा तो जा सकते हो अब वो निकले कनवज से और कहने लगे पंडित जी कहने लगे ले भी तो वापस चलेंगे जाकर कह दे अपनी का रिश्ता तू आप ही करया मारे तो बस का नहीं सब सूबों के दस्तक दिखा देंगे जहाँ जहाँ डोले हैं क्योंकि वह तो कागज पे दस्तक करवा रहे थे जयचंद के ले रखे पृथ्वीराज के ले रखे राघोमच के ले रखे ज्वाला सिंह के ले रखे झांसी वाले राजा रहमत सिंह के लिखे सब के दस्तक कागज पे थे कहने लगे ले पंडित जी चलो था अब वह वापस गुजरात की स्कीम बना रहे रास्ते में रियासत पड़ती थी सरसे की जहाँ मलखान रहता था अब बाईपास चल रहे शहर में तो बढ़ना नहीं चाहते थे वह बाईपास चलने में तो खेतों ही में कई रास्ता मिलेगा तो आगे बगीचा दिखाई दे गया ब्राह्मण कहने लगा ओहो बड़ी ठंडी छाया मालूम देती है दरखत बहुत भारे घिनके हैं कहने लगा जो पंडित जी तक 2 घंटे आराम भी कर लो क्योंकि तब हो गए कई रोज हो गए घूमतों ने और जो काम था वो बना नहीं वापस जाना है घर तो ईब तो दाब नहीं है नो बोला हाँ ठीक कहता हूँ पानी पात पियेंगे विश्राम करेंगे हाँ बगीचे के अंदर बोलते बतलाते समय छकड़े बढ़ गए और जाकर उतर के छकड़ा थाम दिया और छाया में विश्राम करने लग गए लेकिन हौन ही हौन हार और जोड़ी का संयोग इसको कहते हैं लोग मलखान अपने दरबार से तबेलों में जाकर घोड़े बैठ के शिकार खेलने के लिए चलो घूमाओ कोई शिकार मिल जा तो खेलिए नहीं मिले तो घूम आइए मलखान घोड़े पे चढ़ के और घुमाई के अंदर चलता है और बनी में खूब डोला लेकिन
तब होगा गर्मी का टाइम था और बगीचे की तरफ चल पड़ता है वो। गाम के चरते वाला बगीचे में चला गया। हाय दूर से नजर बगाजिर छकड़ा बाग बीच दिखा। हम मलखे ने घोड़ा रोकर मंदी कर दी चाल बढ़। आधी नीत मलखे बढ़ गया अपने बगीचे के मां। देखा बहुत वहां छकड़े का मर्दो नाला बना होया। एक बगल में लटकन लग रहा अरे नारियल दिख गया। ओए मुसाफर दोनों बैठे ठंडी छाया के दरमियान। ठंडे जल का ताल मेरा तर घोड़ा पानी दिया पिला। फिर मलखे दरखत के नीचे आके छतरी हुआ खड़े। घोड़े पर तय मलखे बोला भैया मेरी तरफ लग। कहां से आगे ओ परदेसी कहां जाने की बड़ी सलाह है। तुम कैसे घूम रहे हो दिल की बातें दो बतला। इसी लफ्ज पे ब्राह्मण बैठा हो गया खड़ा बाग के मां। मत नाज करा करिए तेरा घोड़े के तू या सेवा। होए रजपूती मिटेगी रहा बावन गढ़ में कोई ना। इतना खुंड तारिये सुन ले ओ घोड़े के सुन असुआ के बूझे घर क्या बतला दूं। रजपूत कभी बते थे भैया मारवाड़ी के मां। उस दिन तय रजपूती मर गई। अच्छा उस दिन तय रजपूती मिट गई। अमर सिंह राठौड़ मरिया। हरमल खान खड़ा खड़ा सुन रहा कहने लगे ओहो मतलब वो मतलब बुझिया ना रहा कोई। हे भाई घोड़े वाले कोई मतलब नहीं बूझता। हमने तो दिन बहुत हो गए घूमतों को और क्या पूछेगा। तुम कौन हो क्या करते हो क्यों टोते हो तुम रजपूतों ने। नो बोला हम टीका ले रहे सा। गुजरात से चले थे और हम बहुत जगह पर घुमाए कोई रजपूत टीका नहीं लेता। भी नाट गया। मैं ये पूछता हूँ कि वो लड़की के नाम का कोई लड़का रांड जनी रही है कि सारी बांझ हो रही है उसकी तरफ से। वह लड़की कुंवारी रहेगी क्या। और मलखान घोड़े पर तो नीचे कूद गया।
कहने लगे पंडित जी गरमाओ मत ना, कवारी अपनी मर्जी से तो कोई रह जाओ, और ना कवारी कौन छोड़ता है लड़की को, कवारी नहीं रहती अपनी मर्जी तो कोई रहे तो दूसरी बात है, और ना कवारी कैसे रह जाएगी, रजपूती मिट्टी नहीं है। चिट्ठी ले रहा है तू है? नो बोला हाँ, नो बोला ला मन ने दे तू के नाग रोक रहा सी गवा। और जी आ गया पंडित जी का, किसी ने कुछ भी ना बुझिया और चिट्ठी मांग ली वे है तो कोई निरा बेकूफ और के निरा बहादुर। एक बात जरूर मिलेगी, काट के चिट्ठी और साइड दे पकड़ा। कहने लगा इब तो शांति बन गई होगी। नाई का बोला अलग देसी, इतनो तो बूझ ले ये कहाँ का है। कहने लगे भाई साहब घोड़े वाले तू है कहाँ का। मलखान हंस पड़ा ने बोला पंडित जी पानी पिला के फिर जात पूछता है, तने ये बात पूछनी तो पहले ही थी। मैं रास्त मोहब्बत सुना है, रास्त मोहब्बत के रहने वाला आला का छोटा भाई मलखान हूं मैं, यहाँ सरसे में रहता हूं मैं, ठीक है। और नाई का बोला इनके लिए तो मन्या से। पंडित जी बोला ओहो मोहब्बत, हाँ हाँ मोहब्बत रहते हैं हम। कहने लगा तुम्हारे लिए तो लौट नहीं है, ये चिट्ठी हमारी उल्टी दे दे। और मलखान का आग लाएगी इस लफ्ज पर हमारी चिट्ठी उल्टी दे। शाबाश, मलखान बड़े क्रोध में आ गए। बोला मल के पंडित जी से क्यों तेरी अकल गई बात। गर्दन पकड़ ली ब्राह्मण किरनाई का कब्जा लीन, माथे बढ़ा दिए दोनों के कहते हैं बागों के मारे टक्कर। अब माथे में मर्दों कर रहा काम बल, ये ढंग देखा नाजी के नर पंडित जी तय कहने लगा, ना कोई मरसे का सुवालर ना मरसे सर से कारा। रह दोनों की आई कमकती भाई बिगनन का दे दे ब्याह। कागज ने फूक दे तुम बामण के क्यों मरवाओ उसे। कहने लगा रे सुन 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 एक क्षत्रिय, ये काम तो राजपूतों का नहीं है, तू कर रहा, तुम करवाओ सो। कहने लगा पंडित जी ये गलती मेरी काटेगा नहीं, मेरी गलती नहीं है। तूने गदा चिट्ठी ने कोई उठता है नहीं तो चिट्ठी उठी तो फिर हम किसे खाने में नहीं रहे, किते तो जमे। कहने लगा ऐसे मत करो, जो बोला नो धरता ही करता ले जाऊंगा, जबरदस्ती ले जाऊंगा, छोड़ू को ना मैं, वो मर्जी तुम्हारी, चाहे तो आराम से चल पड़ो हाँ कर ले, और ना यो बहुत बना कर धरता ही ले जाने सो मने छोड़ू तो कौन है मैं। बस नाई का बोला चाल पड़े मेरे यार। नो बोला चाल पड़ेंगे हम, चाल पड़ेगा तो पंडित जी नमस्कार और बैठ छकड़े में। छकड़े में दोनों बैठ गए, मलखान घोड़े पे उन्हें लेके और अपने किले में आ गया, आड़ कर दोनों को बैठाया। बड़ा सुंदर किला मलखान का, और वहां बैठा के पलंग पे दोनों ने हर नौकर खिदमत में ला दिए। घोड़ा नौकर को पकड़ा दिया, तबेलों में ले गया, और मलखान अपने महल में जाता है जहां माता तिलका बैठी थी। नाम का तारा बनाती
होरा उमंग मरमल के बढ़ गया आकर शीश महल के हंसता बढ़ गया सरसे वाला। जब माता की नजर पड़ा कौड़ी भर के सिर पुचकारा सोधा सरसे के सर कौन उमंग है तेरी काया मरे हंसता बड़ा महल के माँ। इतनी सुन के मलखे बोला जड़नी मेरी तरपलक आप डांट ली रजपूतों की नहीं तो देला बन रहा था। गाले के गजमोतन का हरी नेवगी फिरे बल बहुत जगह पर वह डोले पर टीका लिया किसी ने मने मिले वह बगीचे में कर तो हीन जाति की माता व बर्दाश्त बनी को न। राजपूत लोगों के इंसल्ट बगीचे में मेरे सामने ही माता मन को ले आया और वह दरबार में बैठे हैं गजना का टीका ले रहे हैं। राजा गजराज की राजकुमारी हुक्म हो तो मैं के ने चढ़ा लूं और बुढ़िया के तड़वा तड़ भूबड़ बिछेगी। बस मुंह फेर के खड़ी होगी। हे माँ कोई जवाब नहीं दिया। ऐ माँ का सरना काली कड़ गया जन तो हल्की बिजली का हाथ लाग गया। शाबाश। लादे उठनी जब जब नैन करे बुढ़िया के मुखड़ा फेर लिया पहले रे मलखे मेरी तरफ लखाइए जैतन चाना हो शादी की बेटा मेरे सुड़े कौन दो गोरी दो बहू सांवली के लड़की दुनिया में ना पर नहीं नाम लिए का सूखा मेरे जिगर में चस्केगा। हे बेटे मेरी बातें सुन ले टीका कती लिए मतना चीज जिगर में लगेरी मेरा दूध के रया सरेगा। है टीका मत लिए तेरे नाट रही से तेरी माँ माता रिश्ते नाट रही बेटे की न तू कैसी माँ। अरे क्यों बेटे की सगाई आओ तो माता फूली नहीं समाया करे और तेरी आँख डब डब कर रही और नाट रही तू रिश्ते ने। ही माँ तेरा क्या ख्याल है तू कति बन समेटना चाहो इसके
कहने लगी रे मलखान मैं गुजरात के रिश्ते ना ठूस। क्यों? ए बेटे बस रहन दे, मत पूछो, बटाले कर दे तू, रिश्ता है मत। मलखान कहने लगा बात सुने, माता का रिश्ता है और नहीं तो जमघाट पहुंचा देता ही तो पहले। तने मालूम है तू कह क्या रही है, फिर कितनी देर लगा रही और मैं तेरे सामने खड़ा देख रहा और तू कहती है ई रिश्ते वाले ने फिर देर मत बूझ। क्यों नहीं पूछो, मैंने बात से बता दे। और रानी डर गई उस टाइम पर। जवान बेटा गुस्से में भरया होया पास खड़ा। हे मेरे प्रेमियों, अगर माँ बाप पे बेटा बेटी हाथ उठा दे तो माँ बाप का जीना मुश्किल हो जाता है, जीना पड़ता है लेकिन जीने का हक नहीं रखता। इसलिए घबरा कर न बोली रे मलखान, बताना तो नहीं चाहती थी पर बेटे तू तो मानता भी को ना। अरे तेरा पिता मार दिया उन नीच ने। किसने? गुजरात वाले गजराज ने, कासूगढ़ के राव ने। क्यों मार दिया? अरे मेले के अंदर गया था, वहां डेरा लगाया, तेरे पिता ने कब्जा पहले किया, बाद में ओ आ गया। हर बेटे जगह पे झगड़ा बढ़ गया, मैं लाऊंगा, मैंने और रास्ता दे, मैंने और जगह दे, उनका झगड़ा बन गया गंगा जी के मेले में। हर बेटे 3 दिन तक लड़ाई रही, भोपाल हार गए, उसकी गर्दन काट के और वो मस्क बांध कर गुजरात ले गया जिंदे ही ने। और सुनने में आया वहां पर उसकी गर्दन काट के और किले पर बुर्ज पर चढ़ा दी। और बेटे नो सुनने में आई, उसी से खस्ता है तू। मलखान श्यामी देखा खड़ा खड़ा। उस गजराज ने किया है चानस? हाँ बेटे गजराज ने किया। नो बोला माँ शायद टाल बन गया है, मैं भेज दूंगा रिश्ते वालों ने, मन शादी की शिकड़ी जरूरत ना, अपरीब तो टाल ना करूं, मेरा बाप मार रखा है ना, और तो मैं गुजरात जरूर जाऊंगा और मैं बदला लूंगा अपने बाप का। जिंदा रह गया तो आ जाऊंगा, नहीं तो मेरी नमस्कार। बस आग बब्बू का हो गया और वहां चल पड़ता है वो। शाबाश। वापस आके ने बंगले मरमर दो हो गया भूप खड़ा। अच्छी तरिया करी तसल्ली खाना उनको दिया खल। दिन मुद गया जब बना अंधेरा, भाई भी को ना बुलवाए चपदे टीका आप लिया। है करके कट्ठे नगरी के मर्दो टीका लिया चढ़ा। अरे सगाई हुई मलखे किन्ने वगियों को डांट रहा। दल करते विदा करे जब अच्छी तरिया दिए समझा।
एक दफे कहने लगा महाराज जाओ ये बता देना गुजरात साहब से कि टीका ले लिया मलखान ने। वो क्या कौन मलखान? कहने लगा रे राज कवर तुम्हारे लिए मना था मरवा दिए तने, टीका ते तुम्हारे लिए मना था। नो बोला नो कह दियो जबरन ले गया हमने टकरा गया रास्ते में और वो जबरन ले गया टीका। क्या करे महाराज? वो कहेगा ऐसा कौन मलखान था? नो कह जिसके बाप की खोपड़ी किले पर लगी हुई है उसका लड़का, फिर वो आप जान जाएगा। कहने लगा अच्छा अच्छा जो किले पे सिर टंग रहा है वो तेरे बाप का? मत करो तुम। नो बोला बस भाई ठीक है पंडित जी मैंने एक ही लफ्ज में बता दिया तो ज्यादा कंध खिड़ने में क्या है। विदागी तुम्हारी कमरे रहती हो और बता दो। नो बोले नहीं मौज होगी तो अब जा सकते हो। अब टीका चढ़ा के और दोनों नेव की छकड़े में बैठ कर गुजरात जाते हैं। होले चूटे चूटे कर खा हुक्म नहीं था सर से का ना जायज काम करया। करी से दुकान जमाना देखिया भरी पड़ गए दावे ने बगियों के रकासू की तरफ भल मंजल मंजल के चलने मर छह मंजल की आदत आन बड़े नगरी के अंदर दरबार भंगे लाल बारिश राजा की बैठी चारू कवर खड़े थे वहाँ। गोला मेरी ओ गया के निशाना वो ना लाया उन जख्म दुखा फिर भी बेटा मेरा पिता शिखा मौसी के पाया के शिव मन नहीं लखा और बोल का जाके बोल का
मौसी गादड़ियाड़ी मौत पिछले जन्म में खोल जन्म में कोई न कोई मन खोटी रकार करी थी मौसी के पिता मन ना बुरी नीत धरी थी ना बुरी नीत धरी और मेरे लेख जग बरब तेरे लेख चीज धरी थी नो मत समझ के पूरण अमल नयमरत की भूख भरी थी सरबत की घोट भई और खारी रे कड़वी मीठी रमेवा कड़वी रे मीठी रमेवा जान जिनय सखी थी गादड़ियाड़ी रे मौत मरूंगा न्याय लिख रखी थी आए करुणा दर्द हो कितना जा मेरी गर्दन काटी हाथ जोड़ के न बूझूं पिता खता कौन सी छाटी खता कौन सी जब इन बाता जिक्र सुनत जी चाहे जिसने बूझ लिए पिता बसतिए चारों बसतिए चारों और मोती पैरों तले की माटी खांड बनाया फटी थी ओ गादड़ मौत मरूंगा मेरी मेरा मेरी मौसी रे बनी के जान रे कंगाल गति ऐसे अमीरत इसी वीर कह लक्ष्मी चंद मारा रे फैस धर्मराज के उस धर्मराज के और पूरन मलवर नोना देखी जो मैं साखी थी गादड़ी मेरी न्याय लखीरा दोनों आगे गड़का चुमर बढ़ गए दरबारों के बरिश राजा की बेटी अंधा धुंध लग्या दर
चारों लड़के हाजिर बैठे। एक कुर्सी पे बड़ा लड़का जिसके बौंदा सिंह थे। एक कुर्सी पे उससे छोटा बब्बर बैठा सांग लगा। एक कुर्सी पे मोती बैठा, एक पे लोहा राज कवा।